हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये ध्यान रखिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। कुछ रैंडम कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके सो कुछ कार्ड्स निकाले हैं मैंने यहाँ पे। तो नंबर्स जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। नंबर 43, नंबर 27, नंबर 28, नंबर 51 एंड नंबर 36। ओके सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है मानो वो अभी से नहीं, आपको बहुत पहले से जानते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग या जिस तरह से आप उनको समझ पाते हो या वो आपको समझ पाते हैं, आप दोनों में जो बॉन्ड है वो इतना डीप है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो कितना डीप है, आप दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते हो, जानते हो। ठीक है, तो एक कंफर्टिंग फीलिंग उनको हो रही है आपसे। लाइक जैसे हम बाहर होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, हमें लोगों के हिसाब से या एक हमारी इमेज बना के रहना पड़ता है। जैसे ही हम घर आ जाते हैं हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। सो वैसी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप दोनों में या तो ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मे बी आपने इनको पास्ट में कोई गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट उसके बदले वो आपको कोई गिफ्ट नहीं दे पाए, मे बी उसके पहले ही आप दोनों के बीच सिचुएशंस ख़राब हो गई या फिर ऐसा कुछ, तो वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में आ गए हैं ये पर्सन। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे काम करें। ठीक है, वो इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ फर्स्ट। सो वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन को वो फिर से रिक्रिएट करें, इस रिश्ते पे एफर्ट्स डालें। सो दे वांट टू बिल्ड दिस कनेक्शन अगेन विथ यू। वो आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहते हैं और उन्हें पता है कि एक लंबा प्रोसेस होगा, स्पेशली अगर उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। दे नो के वक्त बहुत लगेगा बट दे वांट टू डू इट फॉर यू। ये उनकी एज भी हो सकती है 27, 28। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू बी वो आपके प्यार को, आपके साथ को, आपके प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ और वही चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी करती है। सो आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकते हैं इस पर्सन की तरफ से या फिर इनका कम्युनिकेशन आ जाए जो आपको बहुत हैप्पी करेगा। ओके, सो आप होप्स रख सकते हो, आप इस कनेक्शन से अभी भी होप्स रख सकते हो नो मैटर वॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फाइनली एक ऐसा फेज़ आ गया है आप दोनों के कनेक्शन में जहाँ पे अब चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है, अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे थे तो ये बात करेंगे, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। सो उन्होंने वो एक छोर पे आ गए हैं जहाँ से वो आपको देख पा रहे हैं एंड दे वांट यू। ठीक है, सो उनका डिसीजन हो चुका है। जो टाइम उन्हें लेना था इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को समझने के लिए या आपको समझने के लिए, वो भी हो चुका है। सो दे हैव कम टू द एज। ओके, तो बहुत जल्द ही कोई फाइनल डिसीजन आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। सो ये मुझे अभी तक की चीज़ें दिख रही है। अभी मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी आपको बताती हूँ क्या कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं और ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चैरियट। यहाँ पे है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड होगा ये हर्मिट, वर्गो। देखिए यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैंसर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। ओवरली सोचना, स्ट्रेस लेना, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपसे की है, कही है या मे बी आपने कही हो, ये एक साइकिल की तरह उनके दिमाग में चल रही है जो उनको चुभ रही है। लिटरली समथिंग दे हैव डन और यू हैव डन, वो उनके दिमाग में बार बार आ रहा है और वो उनको बहुत हर्ट कर रहा है। ओके, सो ओवर थिंकिंग चल रही है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन बहुत डिस्ट्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, बहुत सैड है। जो भी सिचुएशंस आप दोनों में चल रही है उसके वजह से बहुत सैड है या इनको कोई टेंशन भी हो सकती है। मे बी इनकी लाइफ में कोई टेंशन हो,
काम को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर। रिग्रेट भी, मुझे पछतावा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनका नेचर ऐसा था कि कुछ छोटी मोटी भी आपने गलती कर दी तो ये समझते थे कि नहीं, इसने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसे मैं चाहता हूँ, तो ये आपको छोड़ देना या आपसे बात करना बंद कर देना। बट नाउ दे आर वांटिंग टू एक्सेप्ट यू, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे आप हो, आपके अच्छाई और बुराइयों के साथ, क्योंकि दे नो कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मे बी उन्होंने पास में आपको आपकी किसी एक छोटी सी गलतियों की वजह से या गलती की वजह से आपको छोड़ दिया एंड आगे बढ़ गए। बट अब वो उस बारे में सोच के बहुत पछता रहे हैं, उनको रिग्रेट फील हो रहा है, शेमफुल फील हो रहा है। मुझे ये भी नज़र आता है ये पर्सन बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब वो बोलते हैं ना कि गाड़ी पकड़ ली है, बस आप तक पहुंचना बाकी है। सो दैट इज़ द केस यहाँ पे। दिल से तो वो ऑलरेडी निकल चुके हैं आपके पास, फिजिकली मूवमेंट देखना आपका बाकी है, ठीक है, क्योंकि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको, मेजर मिसिंग यहाँ पे हो रही है, बहुत मिस कर रहा है आपको। जो प्यार आपने दिया, जो इनकी केयर करी, जो मेमोरीज आपने क्रिएट करी, जो बातचीत हुई, जो मिलना हुआ, एवरीथिंग, हर एक चीज़ ये पर्सन मिस कर रहा है। एंड ये पर्सन आपसे भी होप रख रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऑफर आए या फिर आपकी तरफ से कुछ एक्शन आए, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन मे बी पास्ट में इन्होंने आपको किसी और के लिए भी निगलेक्ट किया है, मे बी अट्रैक्शन हो गया किसी और के लिए और आपको इग्नोर करना छोड़ दिया, ठीक है। या फिर ये फ़िलहाल इनको किसी का अट्रैक्शन है जिसकी वजह से उन्होंने उनका कप ऑफ लव एक्सेप्ट किया और आपको इग्नोर किया। बट इन सारी चीज़ों का या तो उन्हें ऑलरेडी पछतावा हो रहा है या होने वाला है आने वाले समय में। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आप रीच आउट करो, ठीक है, वो फील करना चाहते हैं कि आप रेडी हो। मे बी आपका अटेंशन पाने की भी कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में। दे विल वॉन्ट टू ट्राई टू गेन योर अटेंशन, ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें आपका निगलेक्ट करना, आपका अवॉइड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो, अट्रैक्शन उन्हें स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आपके लिए। एंड दे आर लाइक कि मैं दुनिया का इग्नोरेंस सह सकता हूँ लेकिन इस बंदी का या इस बंदे का नहीं, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लव मैसेजेस अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। तो पहला कार्ड है ये, ओके, तुमसे और रिश्ते से भागते भागते थक गया हो। तो लिटरली इस पर्सन को थकावट महसूस हो रही है कि इन्होंने बहुत ट्राई कर लिया आपसे दूर जाना या आपको भूल जाना, लेकिन नहीं हो पाया है। तुम सिर्फ मेरे हो और रहोगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, आपको खोने से डर रहे हैं। दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। मैं तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है। तो इस पर्सन को भी मैंने बोला ना, रिग्रेट, कि मैंने बहुत बहुत बुरा किया। यहाँ पे है बहुत कुछ है दिल में जो बताना है। तो इस पर्सन के दिल में बहुत सी बातें हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं आपसे। तो मे बी नो कॉन्टैक्ट में हो इसलिए बात नहीं हो पा रही है। आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो ये पर्सन लास्ट मोमेंट तक या अपने लास्ट ब्रेथ तक आपका इंतज़ार करेंगे। पास होकर भी हम कितने दूर हैं, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो मे बी कुछ लोग यहाँ पे दूर पास में रहते हैं, देख पाते एक दूसरे को, लेकिन अजनबी की तरह बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। सिचुएशन है ऐसी एक हो गई है मे बी आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ भी, या फिर मे बी एक कॉल या मैसेज के डिस्टेंस पे हो लेकिन कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। तुम्हारा किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं। तो मे बी इस पर्सन का हमेशा से ये रहा है कि तू किसी से बात नहीं करेगा या तू किसी से बात नहीं करेगी, तू सिर्फ मेरी है। और लास्ट मैसेज होगा, ये रिश्ता मैं ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो ये पर्सन तो आपको छोड़ने से रहे, डोंट वरी, ये पर्सन आपके ही रहेंगे। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये क्विक सी रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।